हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अंजू मौर्य। और जैसा कि आप थंबनेल में देख भी रहे होंगे कि स्पेशली ये किस वैकेंसी की बात की जा रही है। तो आप सभी को पता होगा कि जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती है उसके लिए लगातार जो है स्टूडेंट्स की अपील है कि मैम स्पेशली मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बैच चलाया जाए। और जो सिलेबस हम लोगों का है उसको आप डिस्कशन करके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमारा फ़ोल्डर क्रिएट करिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए। तो हमने स्टार्टिंग में बहुत से स्टूडेंट को हमने रिकमेंड किया कि आप जो है जो अदर बैचेस चल रहे हैं बिल्कुल आप बायोलॉजी ही है ये और सारी चीज़ें वही हैं। तो आप जो अदर बैचेस चल रहे हैं आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे क्रैश कोर्स, रैंकर्स बैच, सुप्रीम बैच, कोई भी बैच आप जॉइन कर सकते हैं। सारी आपकी बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी। तो मेरे बहुत से स्टूडेंट्स जो एमपी के हैं उन्होंने बैचेस ज्वाइन भी कर लिया है ऑलरेडी। बहुत से लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत आप में से बहुत अपील हो रही है इस तरीके की कि मैम एक अलग से हम लोगों का बैच प्रिपेयर किया जाए, जिससे हम लोगों का जो एक माइंड सेट होता है कि नहीं ये हमारे ही लिए है और हमारा जो सिलेबस है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग ये बैच प्रिपेयर किया गया है। तो हमने ये सोचा कि हम आपके ही लिए सेम उसी बैच को, जो बैच चल रहा है उसी को हम मॉडिफाई करके उसको, उस बैच के मैटर्स को आपके अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनाइज कराते चले जाएं। ठीक है, तो आप सबको, जैसे हमारे पढ़ाने का तरीका आप सबको पता है कि हम बीच बीच में लाइव क्लासेस लेते हैं, केवल हम लाइव डिस्कशन कराते हैं और ये सब आपको पता है क्योंकि हमें एक क्लास में आपको सफिशिएंट मैटर देना होता है, सफिशिएंट चीज़ें देनी होती है। मेरे यूट्यूब पे बहुत से वीडियो पड़े हैं, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो मेरे बहुत सारे तो 300 350 वीडियोस पड़े होंगे, आप वहाँ से इसको देखते भी हैं। और आप में से बहुत से लोग जानते भी हैं पढ़ाने का तरीका और सारी चीज़ें, क्राइटेरिया वगैरह। तो आपको आपके हिसाब से एक फ़ोल्डर तैयार किया जाएगा आपके लिए, स्पेशली मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, बिल्कुल जिस तरीके से उनका ये सिलेबस है वैसे ही बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। और आप में से बहुत से लोगों ने हमें अपील की कि मैम हमारे यहाँ या जो लोग भी पढ़ा रहे हैं उनकी फ़ी बहुत हाई है। जो फ़ी बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि 1 साल के लिए जो बैचेज़ दिया जा रहा है उसकी फ़ी उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है। तो हमने हमेशा से ये बात को ध्यान में रखा है कि हम ये जो आपका एजुकेशन है उसको दूर दूर तक पहुंचाना है, हर कोई उसका बेनिफिट ले सके, ये मेरा ऐसा मानना है। तो आप में से जो भी लोग असक्षम हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ी, जो ज़्यादा फ़ी नहीं पे कर सकते हैं, या फिर जो बहुत से ऐसे वहाँ के आप रूरल एरिया के लोग हैं जिन्होंने ये अपील की है, तो हम आपको बता दें कि हमने बहुत ही कम प्राइस और एक लंबे ड्यूरेशन आपके लिए, लगभग अभी हम सारी चीज़ें रिवील करेंगे कि हमने क्या सोचा है। एकदम बेस्ट पैकेज बना के आपको देंगे, बेस्ट पैक होगा एकदम। आप कह सकते हैं कि उसके बाद आपको किसी भी बुक, किसी भी एमसीक्यू बुक और किसी भी टेक्स्ट बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी मैटर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपका हर एक एग्जामिनेशन, टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड हर एक एग्जामिनेशन निकालने के लिए सफिशियंट होगा। ठीक है, तो आप पहले हम आपका सिलेबस डिस्कशन कर दें और उसके बाद किस तरीके से एडमिशन क्राइटेरिया है, क्या आपको करना है, बैच कब से लॉन्च होगा, ये स्पेशली एमपी के लिए, तो ये सारी बात हम आपको अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम आपका सिलेबस डिस्कशन कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले ये पूरा पूरा ही आपका सिलेबस जो है लगभग लगभग एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, लेकिन हाँ इसमें बहुत सी चीज़ें हम लोग को थोड़ा डिटेल भी पढ़ना है। और आप याद रखना कि जो भी आपका सिलेबस है वो आपके स्नातक लेवल का है। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाना है, लेकिन आप जो चीज़ें यहाँ पे गेन करोगे वो आपको हमेशा के लिए काम आएगा। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, चाहे आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो, हर जगह आपको मेरी नोट्स जो है, क्योंकि जो हम आपको ये बैच प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो विद नोट्स होगी, मेरी खुद की लिखी नोट्स होगी। और उसके बाद जो वीडियोस होंगे वो एकदम नेक्स्ट लेवल के होंगे। आपको उसको पढ़ने के बाद किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा।
ठीक। और शॉर्ट टाइम में आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं ऑथेंटिक हैं, कोई आलतू फालतू की बात नहीं। लगातार 1.5-2 घंटे की क्लास है तो बस क्लास है, कुछ भी उसमें आलतू फालतू की कोई बात नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पे, डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग। जो भी आपको आपका जो बैच क्रिएट किया जाएगा उसमें इसी सीक्वेंस में आपके सारे मैटर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सेम इसी सीक्वेंस में आपका सिलेबस चलेगा। ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इसमें आपको पूरा हम लोग टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, और इसके बाद बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, म्यूजियम, जूज, हर्बेरिया, बोटेनिकल गार्डन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, लाइकेन, वायरस, वायरॉइड्स, और उसके बाद प्लांट का क्लासिफिकेशन, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, 3 to 5 salient and distinguished feature, at least 2 example of each category. एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, इसके बाद जो भी है आपका यहाँ पे नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के लेक्चर्स। मतलब पहले जो आपका पहला यूनिट होगा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड से ही होगा, जो पहला यूनिट होगा उसमें इतनी सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट में मार्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन ऑफ टिश्यूज, ये सॉरी मॉडिफिकेशंस, जो मार्फोलॉजी है, रूट, स्टेम, लीफ, ये सब आ जाएगा। उसके बाद टिश्यूज आ जाएंगे, और फिर इसमें आपके इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड, एनिमल टिश्यू इसी में आएगा। मार्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच को हम लोग को डिटेल में पढ़ना होगा, कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब हम लोग को डिटेल पढ़ना होगा। तो ये इस जो आपका ये जो दूसरा पार्ट होगा यूनिट सेकेंड के नाम से आपको मिलेगा। तो यूनिट सेकेंड में ये सारी चीजें एज इट इज मिलेंगी आपको। ठीक, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में सेल थ्योरी एंड सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोट, मतलब ये सब पूरा सेल के टॉपिक, जितने सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह हैं, प्लस इसमें बायोमोलिक्यूल्स आ जाएंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में सेल, सेल साइकिल और बायोमोलिक्यूल्स। ठीक, इसके बाद हम प्लांट फिजियोलॉजी देखेंगे। तो प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल, फूड, ये सब। ठीक है, उसके बाद इसमें ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में आपको डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वाटर प्लांट रिलेशनशिप, इम्बाइबिशन, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, एब्जॉर्प्शन, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, ट्रांसपिरेशन पुल, रूट प्रेशर, गटेशन, ट्रांसपिरेशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक, सब चीज, फिर मिनरल न्यूट्रिशन, एसेंशियल मिनरल, मैक्रो, माइक्रो, एवरीथिंग मिलेगा आपको, हर एक चीज पढ़ाई जाएगी। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में आपको जो है अगला टॉपिक आपका फोटोसिंथेसिस है। इसके जो भी पार्ट आपको दिए गए, जो भी टॉपिक है, फोटोकेमिकल, बायोसिंथेटिक, केमिया, ऑस्मोसिस, ये सारी चीजें आपको एज इट इज मिलेंगी, और एकदम इंटरेस्टिंग वे में, फ्लो चार्ट से इंटरेस्टिंग वे में। ठीक है, एकदम अच्छे से। इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपका टॉपिक है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये वाला टॉपिक एकदम पूरी तरह से आपको मिलेगा। इसके बाद नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम, फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन रेगुलेशन, जिसमें आपको पूरे हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जो है हम लोगों को रिप्रोडक्शन क्या है, क्या क्या चीजें रिप्रोडक्शन में आती है, रिप्रोडक्शन के टाइप क्या है, फिर प्लांट रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, फिर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में जेनेटिक्स का टॉपिक देखेंगे, इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इवोल्यूशन का टॉपिक देखेंगे, और सॉरी मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में हम लोग डीएनए, आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें समझेंगे। और उसके बाद इवोल्यूशन में हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे कि इवोल्यूशन होता क्या है। ठीक, इतनी बात आपको समझ आ रही है। फिर बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है,
ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे। इसमें कितने तरीके के डिजीजेस आते हैं, इम्यूनोलॉजी, एड्स, कैंसर, ड्रग, ठीक है। और उसके बाद ये सब चीजें पढ़ेंगे। फिर इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। हम बार बार कह रहे हैं पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। पूरी एनसीईआरटी को अगर डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया, मतलब आप समझ लीजिए कि आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। बायोफोर्टिफिकेशन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ओके। इसके बाद इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन है। अगर आपने इतनी सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है, और इतनी सारी चीजें आपने अच्छे से प्रिपेयर कर ली, तो आपका कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक हो सकता है। तो जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग ऑलरेडी बैचेस ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है, उनसे हमारी जो है हमारी बातचीत भी हुई है। तो वो लोग भी चाहते हैं कि मैम हमें जो है एक नया बैच बना दिया जाए, जिससे हमारे सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और हम किसी भी तरीके के एग्ज़ाम को आगे इससे इस बैच के थ्रू निकाल सकें। तो हमने उनको बता दिया है कि ये बैच हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नए सिरे से पढ़ाना है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी करंटली चल रहे हैं, तो वो तो चीज़ मिल जाएगी, लेकिन हमें नए सिरे से पढ़ाना। एनसीईआरटी ओरिएंटेड बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आप कह लीजिए ये वाला टॉपिक पूरा बायो इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, प्लांट ब्रीडिंग, ये सब चीज़ें हमें लगभग फिर से पढ़ाना है। तो आपको जो आपका फोल्डर तैयार किया जाएगा, जो आपके लिए स्पेशली बैच क्रिएट किया जाएगा, आपको इसी हिसाब से, पूरा इसी हिसाब से आपको चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है। जिस सीक्वेंस में आपका ये टॉपिक है, उसी सीक्वेंस में आपको सारी चीज़ें, सारे मैटर और विद हैंड रिटन नोट्स। अब ये नोट्स की जो प्राइस है, अगर आप उस नोट को मार्केट में कहीं खरीदने जाएंगे, पहली बात तो ऐसा नोट कहीं मिलेगा नहीं, ये मेरा दावा है, 100% दावा है। उस नोट का आप प्रिंट आउट निकाल के आप हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हैं, हमेशा के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये नोट आपको, ऐसा नोट कभी भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। मेरे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमसे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनका भी कहना है कि मैम नोट्स बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो अब हम आपको रिवील कर दें कि ये जो आपका जो ये बैच है, ये बैच जो आपका चलाया जाएगा, ठीक है, ये जो बैच आपका क्रिएट किया जाएगा, ये बैच आपका क्रिएट किया जाएगा लगभग 7 से 8 दिसंबर के बीच में, ठीक है। 7 से 8 दिसंबर के बीच में ये बैच आपका क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। एडमिशन स्टार्ट कर दिया गया है, एडमिशन स्टार्ट कर दिया जाएगा, एडमिशन स्टार्ट, कल से ही एडमिशन इसमें स्टार्ट हो जाएगा, कल से इसमें एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बैच आपका, जब आपको मैटर मिलना स्टार्ट होंगे 7 से 8 दिसंबर के बीच में, ठीक है। इसके बाद ये डेट हम आगे पीछे कर सकते हैं 2-4 दिन, मतलब हो सकता है कि इसे हम 1-2 दिसंबर 3 दिसंबर से ही लॉन्च कर दें। इसमें थोड़ा वर्क हमें करना है, हो सकता है कि ये 10 दिसंबर, मतलब आप 2 दिन 3 दिन आगे, 2 दिन 3 दिन पीछे हो सकता है, लेकिन होगा तो होगा, ठीक। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई प्रॉक्सी नहीं, जो बोला जाता है वो किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो फैसिलिटी है इस बैच की फैसिलिटीज आपको यही मिलेगी कि आपको एकदम शांति से जो भी डेली वर्क आपका है उसको आपको करना है, डेली वर्क आपको करना है। ये डेली वर्क आपको अनाउंस कर दिया जाएगा जब आप बैच से जुड़ जाएंगे। आपको कितना वीडियो डेली करना है, कैसे करना है, ये सब बस आप मान के चलना कि आप अपने 6 घंटे, स्टार्टिंग में आप अपने 6 घंटे हमें बिल्कुल समर्पित कर दोगे। जो चीज़ हम जैसे गाइड करेंगे आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। वीडियो के माध्यम से ये बात हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ना है। तो 6 घंटे आपके समर्पित होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो वो आप पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। और इसके बाद इसमें आपको सारे ही नोट्स, एकदम हैंड रिटन नोट्स विद फ्लो चार्ट, विद फ्लो चार्ट, नोट्स जो आपके होंगे वो फ्लो चार्ट के सहारे होगा, ठीक है। और आपके जो वीडियोस हैं एकदम आप कह लीजिए
कि हम हमेशा कहते हैं कि हम हमारे जो ये आपको वीडियोस मिलेंगे वो बिल्कुल टू द पॉइंट मिलेंगे, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बेसिक से आपको कॉम्प्लेक्स तक, मतलब एकदम कह सकते हो ना ज़ीरो से हीरो वाली जो चीज़ें होती हैं बिल्कुल वैसे ही उसी तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। ठीक, इसके बाद प्रैक्टिस पेपर, हर एक टॉपिक प्रैक्टिस पेपर्स, हर एक टॉपिक का आप कह लीजिए प्रैक्टिस पेपर मिलता है, और एक पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा। पीडीएफ के फॉर्म में हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस पेपर विद आंसर, विदाउट आंसर। ठीक है, विद आंसर और विदाउट आंसर। पहले आपको विदाउट आंसर दिया जाएगा, आप खुद भी सॉल्व करोगे, और उसके उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी, मतलब जो भी आपको पीडीएफ दिया गया है उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। मतलब आपको करना बस इतना है, आपको करना बस इतना है कि एक टॉपिक आपको पढ़ना है, और टॉपिक को एकदम अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जैसे ही वो टॉपिक कंप्लीट होता है उसका प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेगा। प्रैक्टिस पेपर विद आंसर, विदाउट आंसर होगा, आप उसको सॉल्व करेंगे, उसके वीडियो सॉल्यूशंस देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपके एग्जामिनेशंस जो आने वाले एग्जाम होंगे उस वक्त आपकी जम के 1-2 महीने खूब प्रिपरेशन कराई जाएगी मेरे अकॉर्डिंग। फिर वो समय आपको दिया जाएगा कि कितना मॉडल पेपर और वो सारी चीज़ें तब डिसाइड होंगी जब आपके एग्जाम आएंगे। तो फिलहाल जो आप लोग चाहते हैं वही हमने यहाँ पे करने की कोशिश की है कि आपका एक अलग से फोल्डर बनाया जाए। हालांकि बैच तो चल ही रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक के हिसाब से आपका फोल्डर बनाया जाए, एक अलग बैच क्रिएट किया जाए। तो वो हम यहाँ पे पूरी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं आप सबके लिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ से अब सेटिस्फाइड होंगे। और लास्ट चीज़ जो इसका आपका प्राइस है, इसका आपका बैच का जो प्राइस और ड्यूरेशन है वो क्या है, आपको बता दें कि इसका जो प्राइस है बस और बस 3,500, और इसका जो ड्यूरेशन है 18 मंथ्स। हम हर बार यही कोशिश करते हैं कि कम से कम बैच आपका 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि 1 साल में एग्ज़ाम नहीं हुआ तो स्टूडेंट को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो 18 महीने तक आपका 1.5 साल का ये बैच है, और बस 3,500। ठीक है, ठीक है, बस और बस 3,500 इसका आपका प्राइस रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि जो 18 महीने का बैच है, अगर ऑन एन एवरेज हम देख लें तो आपका 200 या 180 के आसपास आपका पर मंथ, 180 पर मंथ। इतनी सस्ती एजुकेशन आपको कहाँ मिलेगा, इतना सस्ता और टॉप क्लास का सुपर क्वालिटी एजुकेशन जिसको आप कहते हैं वो आपको पढ़ने को मिलेगा। आप खुद भी इस बात को महसूस करेंगे। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई आपको परेशानी या शिकायत होगी ही नहीं, किसी भी तरीके की कोई शिकायत नहीं होगी। और बैच से जुड़ने के बाद आपको डेली जो वर्क मिलेगा आपको वो करना है, बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें करनी है, आपको एकदम डेडिकेशन के साथ करना होगा। अगर आप इतना कर सकते हैं तो प्लीज़ आप बैच से जुड़ने की कोशिश करिएगा। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो बहुत सोच विचार के तब करिएगा इसको। ठीक है, तो ये चीज़, ये पूरी फैसिलिटी हमने आपके सामने सिलेबस डिस्कस कर दिया है, और आपको ड्यूरेशन और प्राइस भी बता दिया। ये लास्ट प्राइस है, क्योंकि जो चीज़ें लोग केवल पढ़ाते हैं, ठीक, हम पढ़ाएंगे भी, हम आपको सारे प्रैक्टिस पेपर भी देंगे, हम आपको सारे नोट्स देंगे। ये नोट आप मार्केट में 10,000 में भी आपको नहीं मिलेगा। टू द पॉइंट नोट। तो नोट्स, प्रैक्टिस, वीडियो सोल्यूशन, एवरीथिंग, और 18 महीने का ड्यूरेशन। जब से भी आप बैच ज्वाइन करते हैं तब से 18 मंथ का ड्यूरेशन, आप 18 महीने तक इसको पढ़िए, और केवल कितना है, 3,500 इसका प्राइस है। ठीक है, तो ये काफ़ी दिनों से आप, हम लाइव भी जब भी आते हैं आप लोग हमेशा हमें मैसेज करके रिक्वेस्ट करते रहे हो कि मैम हमारे बारे में भी सोचिए, हमारे बारे में भी सोचिए। तो हमने सोचा कि भाई देखिए, हमारा क्या है, टीचर्स हमेशा ये चाहता है कि दूर दूर से भी बच्चे उसके पास पढ़े। आप हमें हमेशा से हमें इतना सम्मान दिया है आप लोगों ने, और आपकी जब किसी की भी इतनी रिक्वेस्ट आती है तो फिर हमें लगता है कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं सक्षम है, जो हाई फी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और जो लोग आप कह सकते हैं कि
किसी भी तरीके की समस्या से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए जो हर कोई पढ़ सके। ठीक है, तो हमने हमारी तरफ से ये कर दिया है। बाकी ये चीज़, ये बैच आपका कल से ही बैच क्रिएट कर दिया जाएगा, और इसमें हमने बोला कि इसका जो चीज़ें स्टार्ट की जाएंगी वो 5 से 10 दिसंबर के बीच में, 5 से 10 दिसंबर के बीच यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप जो जो भी चीज़ें हैं आप इसको एडमिशन आप ले सकते हैं। एडमिशन कल से ही स्टार्ट है। ठीक है, इंक्वायरी के लिए थंबनेल में जो नंबर दिया गया है आप उस पर कॉल कर लीजिएगा। किसी भी तरीके का कोई डाउट होगा, इंक्वायरी आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो जो थंबनेल में नंबर है आप उस पर प्लीज कॉल कर लीजिएगा, इंक्वायरी ले लीजिएगा किसी तरीके का। फिर यहाँ सामने खड़े होकर बोल रहे हैं थ्रू आउट इंडिया बहुत सारे स्टूडेंट हर स्टेट से जुड़े हुए हैं, किसी को भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होने देते हैं हम लोग। किसी बहुत ऐसे रेयर केस में हो सकता है कि किसी को कोई समस्या हो, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हर स्टूडेंट बेहतर से बेहतर और क्वालिटी एजुकेशन पा सके। ठीक है, ये मेरा पूरा प्रयास है। तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी आप हेल्पलाइन पे कॉल करके जो भी आपके डाउट होंगे वो आप पूछ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।